Friends, this is Vikram Prasad Baliawala in the USA or America. In this video, I have shown that a tree limb had fallen near our home and we decided to cut it and see if we can pull it down, but we could not. And both me and my wife trimmed the lower branches to the best possible. But again, regardless of our all efforts, this tree limb would not come down. And at the end, we had to call a tree cutting company, and they did excellent job of cutting and then taking that tree limb with them. So remember, sometimes you have to try to do things which we have done before and succeeded, but sometimes when they are beyond your reach, you have no option but to get the help of other uh, professionals. Therefore, I decided to show this to you how elderly people or homeowner people sometimes have this kind of problem and they try to do the best, especially cutting the lower branches. But again, when the whole thing or main limb would not come down, you have no choice but to call professional and pay whatever they ask. So this is another problem. You call for tree cutting companies, and all four will give you different prices, and you have to choose which one is reasonable. So in this video, you'll see that me and my wife are trying to cut their lower branches, but ultimately had to give up. My friend, don't try to do extra or beyond your reach. And this is the way the life is. Beyond the reach, no, no, no. जो मेरे हिंदी स्पीकिंग भाई हैं, देखिए अमेरिका में एक कुछ प्रॉब्लम काफ़ी है, ख़ास करके कोई लेबर को आप बुलाइए और चाहिए कि वो काम करे या कंपनी को बुलाइए तो उसका चार्ज है, और ये लोग बहुत थोड़ा बहुत चार्ज नहीं करते हैं, काफ़ी करते हैं। और उसका मेन कारण है कि वो लोग भी लेबर को रखते हैं और लेबर चार्ज यहाँ बहुत हाई है, कम से कम $15-20 एन आवर है। तो और ये कंपनी जो हैं उनको ट्रक रखना पड़ता है, मशीन रखना पड़ता है। तो ये आपको समझने की ज़रूरत है कि आप अगर कर सकें तो कीजिए, खास करके लोअर ब्रांचेस को। लेकिन अगर बहुत हाई है तो और आपसे होने वाला नहीं है तो आपको कोई चॉइस नहीं है, जैसा कि हमारे यहाँ हुआ। देखिए, हम और हमारी पत्नी बहुत कोशिश किए, कम से कम लोअर ब्रांचेस को काटे, लेकिन देखे कि उसके बावजूद भी हम लोग खींच रहे थे और वो लिम गिर नहीं रहा था। तो हम लोग डिसाइड किए कि ट्री कटिंग कंपनी को बुलाएंगे, एक बहुत ही अच्छा कंपनी और रिजनेबल वो चार्ज करते हैं, तो उनको बुलाए और वो आ करके 2-3 दिन के बाद में काटे। तो ये समझिए कि अमेरिका में हर एक चीज़ कॉस्ट करता है। वही नहीं, हर एक साल जो है बिजली का बिल, गैस का बिल, खाने का बिल बढ़ता जाता है। आप समझ लीजिए कम से कम 10%। तो यहाँ भी बहुत महंगाई है, लेकिन इस महंगाई का मतलब यही है कि आप कुछ कर नहीं सकते हैं। ये नहीं है कि आप बैठ के स्ट्राइक कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। यहाँ प्राइवेट कंपनी जो उनका चार्ज है वो रखते हैं और कंपटीशन होता है। तो कहने का मतलब है कि अगर जितने कंपनी हैं वो अपना प्राइस रखते हैं अलग अलग, और जो आपको अच्छा लगे वो कीजिए। सो इसको कहते हैं प्राइवेटाइजेशन यहाँ बहुत है, तो आप उसके लिए चिंता नहीं कीजिए। अमेरिकन वे ऑफ लाइफ यही है।
और आपको समझने की बहुत ज़रूरत है कि यहाँ लाइफ जो अमेरिका में बहुत ही अच्छा है, कम से कम इनकम बहुत अच्छा है यहाँ। और इसीलिए मेक्सिको, साउथ अमेरिका, पेरू, बोलीविया और विदेश के लोग भी यहाँ भाग भाग करके आ रहे हैं और यहाँ पर जानते हैं कि यहाँ जो है पेमेंट बहुत ही अच्छा होता है और यहाँ सेविंग भी बहुत अच्छा है, पावर ऑफ सेविंग बहुत अच्छा होता है। तो ये समझिए कि बहुत से काम होते हैं ऐसा जो कि आप कर सकते हैं, हम लोग भी करते हैं, लेकिन अगर वो काम आपसे नहीं होता तो आपको प्रोफेशनल हेल्प लेना ही पड़ेगा, भले ही आपको उसका प्राइस देना होगा। तो ये समझिए कि ऐसे ऐसे बहुत से काम होते हैं। अगर आप अपने घर में रहते हैं तो ये आपको तो देना ही होगा, करना ही होगा। लेकिन अगर आप चले गए नर्सिंग होम में तो उसका तो प्राइस और बहुत ज़्यादा है। कहने का मतलब है कि ये अपने घर में रहने का बहुत बड़ा फ़ायदा होता है, लेकिन हाँ खर्च होता है और बहुत से ऐसे आइटम्स होते हैं, रूफ़ का बनवाना, साइडिंग, घर के साइडिंग का बनवाना, कुछ न कुछ हमेशा लगा रहता है। तो ये है रियल अमेरिकन लाइफ। तो ये मत समझिए कि किसी के पास पैसा नहीं है। कुछ लोग हैं ऐसे गरीब, तो उनको जो है मेडिकेड मिलता है और अगर 65 के ऊपर में है तो मेडिकेयर भी मिलता है। तो ये समझिए कि ये वीडियो दिखाने का मेरा मतलब यही है कि हम लोग कोशिश किए और जब कोशिश में सफल नहीं हुए हम और हमारी पत्नी, तो फिर वो जो है पेड़ काटने वाले कंपनी को बुलाए और उसमें के पहले हम 2-3 एस्टीमेट ले चुके थे, तो हम जानते थे कि करीब करीब कितना पैसा लगेगा। तो ये समझिए कि आपके पास कोई चॉइस नहीं है। अगर आप अमेरिका में रह रहे हैं और अपने घर में रह रहे हैं तो ये सब आपको करना ही होगा और आपको हायर करना ही होगा। टेक्निकल जो आदमी लोग हैं या प्रोफेशनल आदमी जो लोग हैं, तो यही देखने का मतलब यही है या दिखाने का मतलब यही है कि देखिए हम लोग कोशिश किए, लेकिन कोशिश करने के बाद में केवल हम लोग लोअर ब्रांचेस काटे, लेकिन ऊपर का ब्रांच जब नहीं हुआ तो उसको हम लोग प्रोफेशनल ट्री कटिंग कंपनी को बुलाए और फिर उसको कटवाए। तो मैं चाहता था कि आप अमेरिकन वे ऑफ लाइफ देखें, समझें। तो यहाँ जो है बहुत खर्च होता है, लेकिन इनकम भी वैसा ही है और सबसे अच्छा जो है वो सेविंग पावर बहुत अच्छा है यहाँ। तो इसीलिए मेक्सिको, साउथ अमेरिका और जगहों के लोग यहाँ आ रहे हैं, भाग भाग के आ रहे हैं। लेकिन अगेन उसका जो तरीका है अमेरिका आने का वो अलग है और कायदे से आना है। तो ये देखिए कि कैसे हम काट रहे हैं, कैसे अपना कोशिश कर रहे हैं। तो कोशिश करना मेरा जो है सक्सेसफुल रहा लोअर ब्रांचेस के लिए, लेकिन ऊपर का जो हाई ब्रांच था नहीं हुआ। तो आप देखिएगा कि ट्री कटिंग कंपनी कैसे काटी है और साफ करके दे गई कंपनी। तो ये जो है उनका चार्ज जो पहले तय हो जाता है और उसके बाद में तब जा कर के वो अपना काम करते हैं। तो ये समझिए यहाँ लॉन कटिंग कंपनी भी अलग हैं, गार्डनर भी हैं और जो है रोड को मेंटेनेंस करने के लिए आपको जो है अलकतरा का जो पेंट लगाना पड़ता है एवरी ईयर। तो ये समझिए कि एवरी ईयर कुछ न कुछ काम होता है और आपको पैसा देना पड़ता है। तो ये यहाँ का जो डॉलर है समझिए कि रुपीज़ के बराबर समझते हैं लोग, जो हिंदुस्तानी लोग हैं। तो ये नहीं है कि $1 को आप 80 से मल्टीप्लाई करके उसको बताएं कि इतना पैसा लगा। तो इस तरह की बात नहीं है। आप समझ लीजिए कि $1 जो है अमेरिका में ₹1 के बराबर है। तो ये देखिए नो लिमिट ट्री कंपनी वाले आए और उसको बहुत ही अच्छे से काटे
और काट करके ले गए। तो ये जो है आपको खास जो कंपनी है, अच्छे कंपनी है, रिलायबल कंपनी है, उनका नाम नोट करके रखना पड़ता है, ताकि आप अगर कुछ फिर बात ऐसा हो तो आप उसको बुला सकें। तो ये याद रखिएगा कि यहाँ प्राइवेट कंपनीज बहुत हैं, और प्राइवेट कंपनी होने से कंपटीशन होता है, और कंपटीशन होने से प्राइस जो है कम होता है। ये नहीं कि हाई होता है, कम होता है। और दूसरा जो है इजी रहता है कि प्रोफेशनल लोग आ करके कर रहे हैं, और वो जो है वर्कर का इंश्योरेंस वगैरह भी रखते हैं। तो ये समझिए इसीलिए कॉस्ट ज़्यादा होता है यहाँ अमेरिका में, क्योंकि जितने आदमी हैं उनको एक वर्कमैन्स कंपनसेशन देना होता है, या उनको इंश्योरेंस लेना होता है। तो ये जो कंपनी होती है, देखिए बड़े बड़े ट्रक रखते हैं और मशीन रखते हैं जिसकी वजह से वो काटते हैं। तो ये समझिए कि उनके पास भी यहाँ अमेरिका में एक खर्च बढ़ता है। तो ये मत समझिए कि वो लोग जो हैं मैंने ऐसे ही आ गए और हाथ से काट दिया, नहीं, उनको ट्रक रखना पड़ता है, मशीन रखना पड़ता है। तो इसलिए देखिए ये कितना बड़ा चेन सा था, ये कितना हाई ट्री था, देखिए यहाँ से काटा है, ये ऊपर वाला जो सफ़ेद दिख रहा है। तो ये प्रोफेशनल काम है, और आपको ये समझना है कि कुछ काम आप नहीं कर सकते हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। नमस्कार।